जब सबसे मजबूत पकड़ का दावा करने वाला हनायामा जन्मजात अपार शक्ति वाले आदिम मानव पिकल से टकराता है तो आखिर किसकी ताकत ज्यादा होगी। पिकल के दांत दिखाते ही हनायामा उस भयानक ताकत से कई दर्जन मीटर दूर उछलकर जा गिरता है। ये देखकर हनायामा के गुर्गे गुस्से में आ जाते हैं। उनमें से एक अपने बॉस का बदला लेने आगे बढ़ता है, लेकिन वह पिकल के लिए सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का साधन बन जाता है। पिकल को लगा कि इससे आसपास के लोग डर कर हट जाएंगे, लेकिन जाते जाते एक और मौत से न डरने वाला सामने आ खड़ा हुआ। उसके घूंसे लाते पिकल पर लगभग बेअसर रही। तू कुछ 100 रुपए की नौकरी के लिए जान क्यों लगा रहा है? अगर इतना ही मरना चाहता है तो आज पूरा कर देता हूँ। जब वह उस गुर्गे को निपटा चुका तभी भीड़ में से एक उड़ती हुई छुरी फेंकी गई। पिकल ने सहज रूप से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह हनायामा द्वारा रची गई पकड़ शक्ति की चुनौती थी। यह हनायामा का सबसे मजबूत क्षेत्र था। अब क्या पिकल यहाँ भी पहले की तरह जीत पाएगा? दोनों की टक्कर को 10 सेकंड भी नहीं हुए थे कि सख्त खंजर टूटकर जमीन पर बिखर गया। तभी पिकल ने जोरदार मुक्का मारा और सतर्क न रहने वाला हनायामा फिर जमीन पर गिर पड़ा। लेखक ने यहाँ सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि पकड़ की ताकत में कौन जीता, लेकिन मानवीय दृष्टि से देखें तो लगता है पिकल ही झुंझला गया था और उसने वह अनैतिक मुक्का मारा। फिर भी उस वार से हनायामा को ज्यादा चोट नहीं लगी। आज उसके भीतर पिकल को रोकने की एक जिद थी, इसलिए दोनों सड़क पर फिर से शुद्ध ताकत की भिड़ंत में उतर पड़े। लेकिन इस बार पिकल हनायामा को धक्का भी नहीं दे पाया। इस छोटे से आधुनिक इंसान में उसे वैसा ही एहसास हुआ जैसा कभी ट्राइसेराटॉप्स से भिड़ते समय हुआ था, बल्कि हनायामा की ताकत उससे भी ज्यादा लग रही थी। पिकल उसे हिला तक नहीं सका। उल्टा जब हनायामा ने जोर लगाया तो पिकल एक बेबस बच्चे की तरह पीछे हटा चला गया। बिल्कुल भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता। ये उसकी जिंदगी में मिले किसी भी डायनासोर से ज्यादा ताकतवर था। इससे पिकल को जबरदस्त रोमांच हुआ। 2 अरब साल बाद आखिरकार उसे एक ढंग का प्रतिद्वंद्वी मिला था। लेकिन तभी हनायामा ने अचानक नरमी से उसके गाल को छुआ और कहा, आज की लड़ाई यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि असली नायक आ चुका है। वह था बाकी हनमा।